डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, उसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी वो क्या क्या लिखा हुआ था। होता क्या है स्टूडेंट, देखिए ये जैसे मोलासेस है एंड मोलासेस एंड वाटर को आपने डाइल्यूट कर दिया 10% मैक्सिमम, ठीक है ना। आपने क्या किया, इसको एक मिक्सचर बना लिया। क्लियर। इस मिक्सचर के अंदर आपको क्या करना है, ये मिक्सचर उठा के आपको लाके डाल देना है इस फर्मेंटेशन चेंबर के अंदर। अब जैसे जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल जो जहां प्रिपरेशन होता है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। एक टैंक होगा जिसको बोलेंगे फर्मेंटेशन चेंबर। उस फर्मेंटेशन चैम्बर का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ये बात आप याद रखिएगा, टेम्परेचर को मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस रखना है, नहीं तो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ईस्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। दो चीजें, एक तो 10% होना चाहिए डाइल्यूशन और एक जो टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस मिक्सचर को लाकर फर्मेंटेशन टैंक के अंदर डाल देंगे। क्लियर। बहुत बड़े बड़े टैंक्स होंगे, उसके अंदर डालेंगे। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सर दो चीजों को ऐड करेंगे। एक हो गया हमारा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मैं अगेन आपसे लिख दे रहा हूं कि सर अमोनियम सल्फेट का मतलब क्या हो गया कि सर दिस इज NH4 1 एंड सल्फेट का आपने ये बात तो याद रखा है। अब इसको क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज NH4 होल ट्वाइस एंड SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट। ये क्या करेगा, ये जो है अमोनियम सल्फेट जो इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर हम ईस्ट को डालते हैं। ईस्ट को, ईस्ट क्या होते हैं, ये एक तरह से ये फंगस होते हैं। फंगस, ईस्ट का मतलब खमीर। आपने खमीरी रोटी भी सुना होगा, डेली लाइफ में ब्रेड्स वगैरह बनाने में ईस्ट को यूज करते हैं। ये वही ईस्ट है जो इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, 5% ईस्ट को इसमें ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे कि सर ये ईस्ट अगर इसमें आपने डाल दिया तो ईस्ट के साथ क्या हम ऐड करेंगे कि सर इसमें अमोनियम सल्फेट को यूज करेंगे एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज करेंगे। इन दोनों का क्या काम है, अब ये बात समझिए। सर अमोनियम सल्फेट क्यों डालते हैं इसके अंदर, इसलिए कि सर ये ईस्ट का एज अ फूड का काम करे, ठीक है ना, और उससे क्या होगा, उनका ग्रोथ जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, उसके अंदर H2SO4 को भी मिक्स करेंगे। H2SO4 क्या करेगा कि अगर अदर जो है अनफेवरेबल अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसको किल कर देगा। ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्शन के भी बढ़ाएगा और ये क्या करेंगे, उसके अंदर जो अनफेवरेबल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको भी ये डिस्ट्रॉय करेंगे। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसको कैसे हम इंडस्ट्रीज के अंदर ये बनाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मोलासेस लेंगे, मोलासेस को वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे और उसको लाकर फर्मेंटेशन चैम्बर में डाल दिया जाएगा। ये लो भाई, वो सारा पाइप के थ्रू काम हो रहा है, वो आ गया फर्मेंटेशन चैम्बर में। इसके अंदर इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या करेगा सर, ये चैम्बर के अंदर अपने ईस्ट को मिला देंगे। ईस्ट को अभी बताया था, फंगस, ईस्ट क्या एक तरह से फंगस होते हैं, उसी के टाइप है। क्लियर है ना। ओके, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपने स्टडी कर रखा होगा, तो वैसे ही क्या होते हैं, फंगस होते हैं। और क्या है, ईस्ट के अंदर आपने इसमें मिक्स कर दीजिए। घर पे भी आप बना सकते हैं अल्कोहल्स को, हम बात करते हैं अभी, देखते हैं कैसे। ठीक है ना, और क्या करेंगे, अब यहां पे आपने ये दोनों का रोल समझ में आ गया कि सर अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिक्स करते हैं, ताकि ये उसका प्रोडक्शन को बढ़ाए, यानी कि उसका फूड का भी काम करे और जो है अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उसको वो किल करेगा, जो अनफेवरेबल है, बिना काम के है। ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे कि सर इसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, इसमें 2 to 3 डेज इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे। ये क्या करेगा, ईस्ट उसके अंदर का शुगर को खाना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, मोलासेस के अंदर क्या करेगा, शुगर को खाना स्टार्ट करेगा। खाते खाते वो क्या करेगा, समझो वो वोमिट करेगा, वोमिट का जैसा, यानी कि जो झाग बनेगा, फ्रोथ जो बनेगा ना, वो क्या होगा, वो प्रोड्यूस होने लगेगा आपको झाग, पूरा उसके अंदर बन जाएगा। 2 से 3 दिन तक यही काम होता रहेगा इसमें। वो क्या होगा कि सर यहां इसका मतलब है कि यही जो ईस्ट होंगे ये क्या करेंगे, ये आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, इथेनॉल एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया आपको। अब क्या करेगा ये, अब ये देखिए ये क्या होंगे सर, यहां से तो आउटलेट देखिए CO2 जो है, CO2 की वजह से क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे बबल्स बनेंगे, बहुत सारे फ्रूट यानी कि झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। अब देखिए यहां से हमें क्या मिला सर, इथेनॉल मिल गया। ये वही इथेनॉल है। फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं, जो हम ब्लेंडिंग करेंगे इथेनॉल, ये वो है जिससे आप बना सकते हैं। आप जो फर्दर आप जो सोच रहे हैं कि सर हमें वाइन विस्की वगैरह पे अगर ध्यान अगर आपका उधर, तो हम वो भी बनाएंगे इसी से।
मेन चीज आपको याद रखना है कि सर हम बना किससे रहे हैं। अगर ग्रेप्स को यूज कर रहे हैं आप, अंगूर को यूज कर रहे हैं आप प्योर, ठीक है ना, अगर आपने ग्रेप्स को यूज किया है तो मतलब वो बनेगा ब्रांडी। क्या बनेगा? वो होगा ब्रांडी बनेगा, ठीक है। जैसे आपने वाइन भी बन सकता है अगर ग्रेप्स को आपने यूज किया है तो, ठीक है ना। तो यहां पे अभी हम मोलासिस से पढ़ रहे हैं, मोलासिस से। तो गन्ने का रस से बेसिकली जो उससे बनता है वो बनता है रम। क्लियर? ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली जो क्या लेना है यही डिसाइड करेगा कि आपका बाद में किस तरह का अपने जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है ना। तो ये जो है अगर ग्रेप्स है तो दुनिया में सबसे अच्छा जो अगर ब्रांडी की बात करेंगे तो वो हमारा पेरिस से आता है, पेरिस से। वहां के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं और उसी को यूज करते हैं ब्रांडी बनाने में, उसी को यूज करते हैं शैंपेन बनाने में। क्लियर है? सब पे बात करेंगे हम, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा इथेनॉल है, इसी इथेनॉल को हम क्या यूज करेंगे, यही जो है एज अ इथेनॉल बना लिए और यही इथेनॉल हमारा एज अ पावर अल्कोहल में भी यूज होगा। क्लियर है? अब क्या होगा कि सर ये जो इथेनॉल है ये कितने परसेंट का इथेनॉल, क्योंकि इसके अंदर वाटर है, ठीक है ना, तो सर ये कितना परसेंट बनाएगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हमारा 12 to 15% तक ही बस इसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज है। बस कितना है? बस मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर जाएगा तो 15%। उसके बाद क्या होंगे, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी देखिए, अब ये जो है हम सर इसके बाद क्या इतने परसेंटेज से हम क्या काम करेंगे, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इस इथेनॉल को फर्दर जो है ये देखिए डिस्टिलेशन कॉलम यहां लिखा हुआ है, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है ना, कि इसके अंदर डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी हम दो तरह से बात करेंगे। अभी एक पॉट स्टिल होता है और एक हमारा पेटेंट स्टिल होता है। जो पॉट स्टिल है वो बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जिससे बनाते थे। अब आ गया है हमारा जो है कॉलम स्टिल, पेटेंट स्टिल, अब जिससे वोडका वगैरह बनाते हैं, ठीक है। हम सब पे बात करेंगे, बोल तो रहा हूं। अब देखिए ये जो है इसके बाद क्या करते हैं, इसको फर्दर फर्मेंट यानी कि डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सर अगर इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या होगा, ये वाटर से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। ये पहले इवेपोरेट होकर क्या होता चला जाएगा, यहां से देखिए इवेपोरेट होकर यहां से इस पाइप के थ्रू आएगा और ये कंडेंसेशन के थ्रू, बाई कंडेंसेशन मतलब ये वापस से उस जो वेपर्स है उसको वो लिक्विड बना देगा, और जब लिक्विड आएगा तो वो 90% तक आपको अल्कोहल मिल सकता है। खैर इन सब के हम बारे में डिटेल बात करेंगे। और अभी क्या है आपको समझ में आ गया कि सर अगर यहां तक करेंगे इसको बोलेंगे अनडिस्टिल्ड, इसको बोलेंगे अनडिस्टिल्ड, ठीक है ना, यानी कि फर्मेंटेड, एंड इसको बोलेंगे डिस्टिल्ड बेवरेजेस, इसको बोलेंगे डिस्टिल्ड। तो यही फर्क है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां बता दूं कि सर ये जो अनडिस्टिल्ड है ना, ये इसी अनडिस्टिल्ड के अंदर बियर बनता है, वाइन बनता है, साके बनता है जो जापान के अंदर फेमस है, ठीक है ना, पियर्स बनते हैं और हार्ड साइडर बनता है। ये सब के सब क्या है, ये अनडिस्टिल्ड है, इसलिए ये थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनेगा, तो यानी कि जो इधर की बात करें डिस्टिलेशन प्रोसेस में, तो सर वो आ जाएगा विस्की, वो आएगा रम, वो आएगा वोडका, वो आएगा जिन, वो आएगा टकीला, वो सारे इधर के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर इसी बात को यहां ये वर्ड्स में लिखा हुआ था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर करना क्या है। यहां देखिए क्लियर लिखा है कि सर इन दिस प्रोसेस सुगर इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम सुगर केन बाय क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, गन्ने के रस को आप सेपरेट कर लीजिए बाय क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद क्या करेंगे, जो अगर आप हीट करेंगे ना तो उसके अंदर जो है गांव में भी आप देखे होंगे, जब गन्ने का रस से जब हम गुड़ वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर भी हीट करने के बाद एक येलो सिरप जैसा बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा चीज बन जाता है, और यही वो गाढ़ा क्या होगा जो बनेगा ना, उसी को हम मोलासिस कहेंगे। और उस मोलासिस के अंदर क्या कर रहे हैं, आपको वाटर को ऐड करना है अप टू 8 to 10%, मतलब मैक्सिमम 10% ही डाइल्यूट करना है, मैंने आपको बता दिया था। क्लियर। उसके अंदर अमोनियम सल्फेट को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सर ये एज अ फूड जो है ईस्ट का फर्मेंटेशन के लिए जो है ईस्ट है उसको एज अ फूड जैसा काम करेगा, यानी कि उसको जो है क्या होगा, एनर्जी मिलता रहेगा इससे और उसका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा।
और मैंने बताया था आपको कि सर इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड करते हैं। क्यों ये ऐड करते हैं? क्योंकि ये क्या करेगा सर, ये जो है ये भी ग्रोथ को तो बनाएगा ही, यानी कि जो ईस्ट का ग्रोथ है, ईस्ट के ग्रोथ को भी बढ़ाता चला जाएगा। और क्या करेगा सर, ये जो है अनफेवरेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसको भी ये किल करता चला जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दी ये चीजें, एकदम इजी वे में आप समझ जाइए, आसान भाषा में मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे सर, हमने तो वो सारा चीज मिक्स कर लिया, हमने कहां ला दिया उसको, फर्मेंटेशन टैंक के अंदर, जो मैंने आपको बताया था। इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या काम होगा, ये वो बातें यहां समझ में आएगा आपको कि सर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर फर्मेंटेशन टैंक के अंदर क्या करना है आपको, कि सर उसके अंदर क्या होगा, ये जो देख लीजिए इधर आप, ये जो है आपको टैंक है वो 5% ईस्ट को उसके अंदर आप ऐड करेंगे उस टैंक में, मोलासिस के अंदर, और जो वाटर आपने क्या किया हुआ है, डाइल्यूट किया है, उसके अंदर आपने डाल दिया। सबसे बड़ी चीज 2 to 3 डेज के लिए आप उसको फर्मेंटेशन टैंक में छोड़ देंगे। क्लियर? आपने क्या किया, उसके अंदर आपने जब फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिए 2 से 3 दिन के लिए, ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि सर ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, ये काम एब्सेंस ऑफ एयर काम होगा। एब्सेंस ऑफ एयर इसलिए होगा क्योंकि सर अगर यहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, जो इथेनॉल है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद क्या होगा, वो इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो इथेनॉल रहा ही नहीं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सर इसके अंदर 5% ईस्ट को जो है क्या करना है, ऐड करना है। ईस्ट क्या है, तो सर ये एक तरह से फंगस होते हैं, खमीर जिसको कहते हैं, खमीरी रोटी जिसे बनता है उसको बोलते हैं। उसको 2 से 3 दिन तक आपको फर्मेंटेशन टैंक के अंदर छोड़ देना है, ताकि वो उस क्या करेगा, वो वोमिट करेंगे ईस्ट, और क्या होगा, वो पूरा शुगर खाने के बाद वोमिट करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो जो झाग बनाते चले जाएंगे, और वही समझिए हमारा इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन आता है, इथेनॉल के साथ और क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सर इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, इसलिए कि सर अगर एयर के साथ अगर इसने रिएक्शन कर लिया तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। ये बात याद रखिएगा। टेंपरेचर को क्या रखना है, 30 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो होगा क्या कि सर ये ईस्ट को किल कर सकता है, टेंपरेचर ज्यादा होगा तो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन, अब क्या है, जो ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, ये बात है मैं अभी आपको बताया था। ये क्या करेगा, ये 2 एंजाइम को सिक्रीट करेगा। ये क्या करेंगे, ये ईस्ट ये 2 एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसको यानी कि ये होते हैं जो है इन्वर्टेज एंड जाइमेज। ये दोनों आप याद रखिएगा। ये 2 क्या हैं, इनको बोलते हैं एज अ बायोकैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, बायोकैटलिस्ट इसको कहेंगे। ये वही तो है, इसी के तो प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा। क्लियर? अब देखिए, अब ये इंटरेस्टिंग चीज हो गया कि सर ये जो अब क्या करेगा, ईस्ट क्या करेगा, ये 2 एंजाइम्स को सेपरेट करेगा। हम समझेंगे अभी रिएक्शन के थ्रू, ठीक है ना। यहां रिएक्शंस पे मैं आपको भी समझा दे रहा हूं। क्लियर? तो देखिए, आप जब इतनी चीजें आपने स्टडी कर लिया तो आपको रिएक्शन अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर मेन क्या था। ये जो शुगर केन जो था, ये सक्रोज जो था, शुगर केन को हमने क्या करना है, जो वाटर के साथ आपने डाइल्यूट किया हुआ था। क्लियर? यानी कि अपने मोलासिस से ले रखा है, तो वो क्या होंगे सर, उसके अंदर ईस्ट डाले थे आप फर्मेंटेशन चेंबर के अंदर। ईस्ट क्या करेगा, वो आपको इन्वर्टेज जो है, ये आपको एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ईस्ट क्या होंगे, ये क्या करेगा, एक बायोकैटलिस्ट जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलेंगे इन्वर्टेज। वो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, इन्वर्टेज यानी कि वही चेंबर्स के अंदर क्या करेगा, उस चेंबर में क्या होगा, ये जो देखो बड़े मॉलिक्यूल्स है, देखो C12 है, S22 है, O11 है, इतने बड़े बड़े हेवी मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ये तोड़ देगा। तोड़ के क्या करेगा, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ C12 है, S22 है, O11 है, यहाँ देखिए C6, S12, O6 देख रहे हैं आप। इसको क्या करेगा, ये एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में 2 में तोड़ देगा, और 2 का नाम होगा, फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज फ्रक्टोज। ये क्या करेंगे, ये जो है, ये शुगर केन को क्या करेगा, इसका काम क्या है, जो एंजाइम ये सेक्रीट करते हैं, जो एंजाइम ये प्रोड्यूस करेगा ना, उस एंजाइम का नाम होगा इन्वर्टेज। और ये इन्वर्टेज क्या करेगा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला दोनों सेम है, तो क्या करें, इसका मतलब क्या है सर, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये बात आप याद रखिएगा कि सर इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर क्या है, ये अल्डिहाइड। इसका मतलब इसके अंदर अगर बात करें तो सर इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्डिहाइड होगा, और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होगा।
ये थोड़ा एडवांस है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज अल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें तो सर ये जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो है, इसको ये क्या करेगा फर्दर, ये जो ईस्ट है वो जाइमेज जो एंजाइम के हेल्प से क्या करेंगे, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें मेन क्या चाहिए था, मेन हमें यही इथेनॉल का प्रोडक्शन चाहिए था। फेवरेबल कंडीशंस क्या होना चाहिए, ये बात मैंने आपको अभी डिटेल में बता चुका है कि सर यहां पे जो टेम्परेचर भी क्या होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस से हाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर मस्ट बी अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस एज हायर टेम्परेचर किल्स एंजाइम्स। ओके, यानी कि जो बायोकैटलिस्ट जो होते हैं उसको क्या करेगा, ये किल कर देगा। मैंने आपको बताया था ये कि सर टेम्परेचर इतना ही रखना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि सर जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, यानी कि जो डाइल्यूट करना है वो मैक्सिमम आपको 10% तक ही करना है। ये भी बात मैं आपको बता चुका था। क्लियर? कि सर इससे ज्यादा आपको डाइल्यूट नहीं करना है। तीसरे की बात करें तो द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट इन डार्क। मैंने आपको बताया था कि डार्क यानी कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन ही करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होकर वो इथेनोइक एसिड बना देगा। ठीक है ना, इसलिए तो फिर वो इथेनॉल रहा ही नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट वन कि सर एयर शुड बी नॉट बी प्रेजेंट बिकॉज ऑक्सीजन विज ऑक्सीडाइज्ड इथेनॉल टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। सेम वही वर्ड यहां लिखा हुआ।